बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को समझते हैं, ठीक है, या अपनी बातों को किसी के सामने कैसे रखते हैं, ये सारे मैं इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे जुमले बना करके आपको बताऊंगा। इसमें जो अल्फाज आएंगे उसका मतलब भी बताऊंगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जैसे कहना हो कि अपनी खबर बताइए या अपनी खबर बताएं, अपनी खबर बताएं या अपनी खबर बताइए तो कहेंगे शख़बारिक। शख़बारिक यानी अपनी खबर बताएं। आप कैसे हैं तो कहेंगे केफ़क। केफ़क यानी आप कैसे हैं। अगर यूँ कहना हो कि अपनी खबर बताएं आप कैसे हैं तो कहेंगे शख़बारिक केफ़क। शख़बारिक केफ़क। देखिए शख़बारिक का मतलब होता है खबर। खबर कहते हैं ना, खबर, तो खबर का मतलब खबर होता है। तो यहाँ क्या है, खबर, खबारी, खबारी, तो खबारिक, ठीक है। तो आखिरी में जो क दिख रहा है उसका मतलब होता है आप, ठीक है। और ख़बर का मतलब खबर होता है। श का मतलब जब इसमें शक कहेंगे ना तो मतलब आपका ना खबर, ठीक है, बताने के लिए पूछा जाता है। तो श का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी शीन का। शख़बारिक यानी अपनी खबर बताइए आप कैसे हैं तो कहेंगे केफ़क। कैफ़ का मतलब होता है कैसे, और क का मैंने बता दिया कि क का मतलब होता है आप, ठीक है। तो शख़बारिक केफ़क यानी अपनी खबर बताएं, अपनी हाल चाल बताएं, आप कैसे हैं। मेरी छतरी। मेरी छतरी या मेरा छाता तो कहेंगे मुदल्लती। मुदल्लती यानी मेरी छतरी। छाता को अरबी में मुदल्ला बोलते हैं और कहना हो मेरी छतरी या मेरा छाता तो कहेंगे मुदल्लती। यह गंदा है। यह गंदा है, यह मैला है, ठीक है, तो अरबी में कहेंगे हादा वस्सख। हादा वस्सख। हादा का मतलब यह होता है और वस्सख का मतलब होता है गंदा या मैला। कपड़े पे अगर कहीं दाग है तो कहेंगे वस्सख यानी यह गंदा है, ठीक है, या यह दाग है। इसे साफ़ करो। इसे साफ़ करो कहना हो तो कहेंगे सौवी नदीफ़ या हादा सौवी नदीफ़। सौवी नदीफ़ भी बोल सकते हैं या हादा सौवी नदीफ़ भी बोल सकते हैं। सौवी नदीफ़ यानी साफ़ करो, हादा सौवी नदीफ़ यानी इसे साफ़ करो। मेरा ख़ानदान। अगर कहना हो कि मेरा ख़ानदान तो कहेंगे अहली। अहली। दोस्तों ये अहल अल्फाज जो है हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना अहल, अहलो अयाल कहते हैं यानी ख़ानदान, तो वही चीज़ है अहली। कहेंगे अहल का मतलब ख़ानदान, और जब अहली कहेंगे तो मतलब होता है मेरा ख़ानदान। किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम ई का इस्तेमाल कर देंगे तो उसका मतलब हो गया वह मेरा है, ठीक है। जैसे मेरा ख़ानदान तो कहेंगे अहली। पीछे मैंने बताया मुदल्लती यानी मेरी छतरी, ठीक है। मेरे बच्चे तो कहेंगे औलादी। औलादी यानी मेरे बच्चे। इसमें भी औलाद का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है ना, अपना बच्चा जो है उसको औलाद कहते हैं। तो अगर कहना हो मेरे बच्चे तो कहेंगे औलादी। आखिरी में हम दो के आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे तो औलादी। फिर है दूसरा है अयाली। अयाली की कहते हैं ना आल अयाल। आल अयाल, ठीक है, यानी सारे बच्चे, ठीक है। तो अयाली यानी मेरे बच्चे। मेडिकल कराओ। अगर कहना हो कि मेडिकल कराओ, ठीक है, तो कहेंगे सौवी तिब्बी। सौवी तिब्बी। सौवी का मतलब कराओ और तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल। तब तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल, यानी मेडिकल कराओ तो कहेंगे सौवी तिब्बी। यह फ्री है। यह फ्री है, यह मुफ्त है। अगर कहना हो तो कहेंगे हादा मज्जानी। हादा मज्जान या मज्जानी या मज्जाना। मज्जाना भी बोल सकते हैं, मज्जानी भी बोल सकते हैं, मज्जान भी बोल सकते हैं। हादा मज्जान यानी यह फ्री है, यह मुफ्त है। मेरा पड़ोसी। दोस्तों हम लोग कहते हैं मेरा पड़ोसी तो अरबी में कहते हैं करीबी। करीबी, लेकिन बोल चाल की लैंग्वेज में लोग करीबी ना कह के गरीबी कहते हैं। गरीब का मतलब अरबी में गरीब का मतलब पास होता है, करीब पास होता है, नज़दीक होता है, ठीक है। तो जब कहेंगे मेरा पड़ोसी तो कहेंगे करीबी, यानी मेरा करीबी यानी मेरे पास में रहता है, या मेरा नज़दीकी या मेरा पड़ोसी तो उसको कहेंगे करीबी या गरीबी।
यह नापाक है, अगर कहना हो यह नापाक है तो कहेंगे हादा हराम, हादा हराम, यह नापाक है। हादा का मतलब यह, और नापाक को अरबी में हराम कहते हैं। तुम्हारे इरादे, अगर कहना हो तुम्हारे इरादे तो कहेंगे नियतिक, नियतिक, नियतिक यानी तुम्हारे इरादे। नियत का मतलब इरादा होता है और आखिरी में क का इस्तेमाल कर दिया, मतलब हो गया नियतिक यानी तुम्हारे इरादे। वैसे अलग अलग अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे इन तनियत, इन तनियत यानी तुम्हारा इरादा या तुम्हारे इरादे। ठीक है। अगर कहना हो कि तुम्हारे इरादे कैसे हैं, आदमी कहता है ना तुम्हारे इरादे कैसे हैं, तो कहेंगे नियतिक कैफ, नियतिक कैफ, नियतिक कैफ यानी तुम्हारे इरादे कैसे हैं। ठीक है। बहुत लोग, बहुत लोग अगर कहना हो तो कहेंगे नफ़रात, नफ़रात। नफ़र का मतलब लोग होता है, आदमी होता है। ठीक है। लेकिन अगर कहना हो बहुत लोग तो कहेंगे नफ़रात, नफ़रात कह सकते हैं, अशख़ास कह सकते हैं। क्या? अशख़ास, अशख़ास शख्स का मतलब भी आदमी होता है, लोग होता है, और नफ़र का मतलब भी आदमी होता है, लोग होता है। तो अशख़ास भी बोल सकते हैं या नफ़रात भी बोल सकते हैं, यानी बहुत लोगों के लिए। लेकिन एक लोगों के लिए बोलना है, दो लोगों के लिए बोलना है तो नफ़र कह देंगे, इत्नैन नफ़र, वाहिद नफ़र, इत्नैन शख्स, वाहिद शख्स, ऐसे बोल देंगे। बहुत औरतें कहना हो तो कहेंगे हरीम। दोस्तों हुरमा का मतलब औरत होता है और बहुत औरतें हैं तो कहेंगे हरीम, हरीम यानी बहुत सी औरतें हैं, तो हरीम जमा हो गया। बच्चे बहुत हैं या बहुत बच्चे, बहुत बच्चे भी अगर कहना हो, जैसे बहुत लोग, बहुत औरतें, तो उसी तरीके से बहुत बच्चे तो कहेंगे अतफ़ाल, अतफ़ाल। एक बच्चा है तो कहेंगे तिफ़िल, दो बच्चा है तो इत्नैन तिफ़िल, तीन बच्चा है तो कह सकते हैं तलाता तिफ़िल। ठीक है। लेकिन तीन जब हो गया तो वो बहुवचन में आ गया यानी जमा में आ गया, तो वहाँ पे अतफ़ाल कहेंगे, तलाता अतफ़ाल। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि कीमती, कीमती आदमी हम लोग कहते हैं ना यह बहुत कीमती है, ठीक है, यह बहुत अच्छा है, तो अरबी में इसको बोलेंगे आला, आला या उम्दा, उम्दा। आला का मतलब भी होता है उम्दा, कीमती, और उम्दा का मतलब भी होता है कीमती। ये दोनों अल्फाज हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कहना हो कि कीमती तो कहेंगे आला या उम्दा, दोनों में से कोई अल्फाज बोल सकते हैं। जैसे कहना हो कि यह कीमती है तो कहेंगे हादा आला या हादा उम्दा। ठीक। परिवार यानी फैमिली को अरबी में उसरा कहते हैं, परिवार को, फैमिली को अरबी में उसरा कहते हैं, उसरा यानी परिवार या फैमिली। ठीक है। तिरपाल, तिरपाल को अरबी में मुदल्ला कहते हैं। तिरपाल मालूम है तिरपाल क्या होता है? एक प्लास्टिक का या कपड़े का कोई चादर होता है जिसको ऊपर लगा करके ढक दिया जाता है धूप से बचने के लिए या पानी से बचने के लिए, तो उसको अरबी में तिरपाल कहते हैं। या ज़मीन पे भी बिछाकर बैठा जाता है तो उसको अरबी में उसको तिरपाल कहते हैं, अरबी में उसको मुदल्ला कहते हैं। एक और चीज़ बता दूं, जो छाता होता है बारिश या धूप से बचने के लिए, उस छाते को भी अरबी में मुदल्ला बोलते हैं। यह बीच का है, अगर कहना हो कि यह बीच का है यानी कहते हैं ना यह मीडियम है, मीडियम है, आदमी कहता है ना, तो कहेंगे यह बीच का है, तो अरबी में कहेंगे हादा वसत, हादा वसत। हादा का मतलब यह, वसत का मतलब होता है मीडियम या बीच का। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे अना मिस्कीन, अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। अना का मतलब मैं, मिस्कीन को अरबी में, गरीब को अरबी में मिस्कीन कहते हैं, मिस्कीन का मतलब गरीब होता है। तो मैं गरीब हूँ तो कहेंगे अना मिस्कीन। वह चाकू है, वह चाकू है, वह छुरी है, वह खंजर है, हम लोग उर्दू में या हिंदी में ऐसे बोलते हैं। अरबी में कहेंगे हुआ सिक्कीन, हुआ सिक्कीन, वह चाकू है। सिक्कीन का मतलब चाकू होता है, हुआ का मतलब वह होता है। अब कहना हो कि यह चाकू है तो कहेंगे हादा सिक्कीन, हादा सिक्कीन। यह एक जैसा है, यह एक जैसा है। जैसे आदमी कोई सामान लेता है ना तो कहता है ये एक जैसा, दोनों सामान एक जैसा है, तो वहाँ पे कहते हैं हादा सेम सेम, हादा सेम सेम। या आदमी कहता है इसके जैसा, इसके जैसा, तो भी कहेंगे हादा सेम सेम। या यह एक जैसे है तो भी कहेंगे सेम सेम। ठीक है।
तो हादा का मतलब यह होता है। और सेम सेम, ये देखिए दोस्तों, सेम सेम ये इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है, लेकिन इसको अरबी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तुम दूसरे हो, अगर कहना हो कि तुम दूसरे हो तो कहेंगे अंत गैर, अंत गैर यानी तुम दूसरे हो। ये गैर अल्फाज जो है हम लोग अपने यहाँ उर्दू और हिंदी दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो कहना हो तुम दूसरे हो तो कहेंगे अंत गैर या अंत तानी। अंत तानी भी बोल सकते हैं, अंत गैर भी बोल सकते हैं। दूसरा लाओ, अगर कहना हो कि दूसरा लाओ तो कहेंगे जिब तानी, जिब तानी यानी दूसरा लाओ। जिब का मतलब लाओ और तानी का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो जिब तानी यानी दूसरा लाओ। दोस्तों कहना हो कि एटीएम कहाँ है, किसी से पूछना है कि एटीएम कहाँ है तो कहेंगे वैन सर्राफा, वैन सर्राफा। वैन का मतलब कहाँ है और सर्राफा का मतलब होता है एटीएम। एटीएम जो मशीन होता है ना, तो उसको सर्राफा कहते हैं, ठीक। थोड़ी देर में आओ, अगर कहना हो कि थोड़ी देर में आओ तो कहेंगे ताल शोयाबाद, ताल शोयाबाद। शोया का मतलब थोड़ा होता है और बाद में यानी ये ताल का मतलब आओ और बाद यानी बाद कहेंगे तो वहाँ पे हिंदी में हम लोग कहेंगे देर। थोड़ी देर में आओ तो कहेंगे ताल शोया बाद, ताल शोया बाद, ठीक है। तुम करो, अगर कहना हो कि तुम करो तो कहेंगे अंत सौवी, अंत सौवी यानी तुम करो। अंत का मतलब तुम, सौवी का मतलब करो। सब ले लो, अगर कहना हो कि सब ले लो या सब उठा लो, सब ले लो या सब उठा लो तो दोनों जगह हम बोलेंगे कुल्लोशील, कुल्लोशील। कुल्लो का मतलब सब या सारा और शील का मतलब ले लो या उठा लो। बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं अगर कहना हो तो कहेंगे वैन अतफाल, वैन अतफाल यानी बच्चे कहाँ हैं। अतफाल का मतलब होता है बच्चे, तिफिल का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। एक बच्चा को तिफिल कहेंगे। अब दो से ज़्यादा हैं तो कहेंगे अतफाल यानी जमा हो गया, तो उसको कहेंगे वैन अतफाल यानी बच्चे कहाँ हैं। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे दाम पूछते हैं तो बतलाता है जितना भी, तो आदमी कहता है बहुत महंगा है। तो अरबी में कहेंगे मर्रा गाली, मर्रा गाली। मर्रा का मतलब बहुत या ज़्यादा, गाली का मतलब महंगा होता है। दोस्तों अगर कहना हो अरबी में कि सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए तो कहेंगे इबगा रखिस, इबगा रखिस। इबगा का मतलब होता है चाहिए और रखिस का मतलब होता है सस्ता। इबगा के जगह पे चाहें तो एबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सस्ता चाहिए कहना हो तो कहेंगे ए बी रखिस, ए बी रखिस या इबगा रखिस। दूसरा नहीं है, अगर कहना हो कि दूसरा नहीं है तो कहेंगे माफ़ी तानी, माफ़ी तानी यानी दूसरा नहीं है। या कह सकते हैं माफ़ी गैर, माफ़ी गैर यानी दूसरा नहीं है। माफ़ी का मतलब नहीं है, तानी या गैर का मतलब होता है दूसरा। इधर उधर देखो, इधर उधर देखो तो कहेंगे शुफ मिन्ना मिन्ना, शुफ मिन्ना मिन्ना यानी इधर उधर देखो। मिन्ना का मतलब होता है इधर या उधर, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर के लिए भी उधर के लिए भी मिन्ना मिन्ना कहते हैं। और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। तो कहेंगे इधर उधर देखो तो कहेंगे शूफ मिन्ना मिन्ना, शूफ मिन्ना मिन्ना। मैंने देखा है, मैंने देखा है या मैंने देखा था, मैंने देखा है या मैंने देखा था, दोनों को अरबी में कहेंगे अना शुफ्त, अना शुफ्त। अना का मतलब मैंने, शुफ्त का मतलब देखा है या देखा था। किसी भी शब्द के आखिरी में अगर तो का इस्तेमाल करेंगे मतलब ये होता है कि वो समय बीत चुका है, ठीक है। तो मैंने देखा है कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, ठीक है, या देखा था कुछ देर पहले या देखा है तो कहेंगे अना शुफ्त। नाश्ता किया, अगर कहना हो कि नाश्ता किया तो कहेंगे सौवी फतूर, सौवी फतूर यानी नाश्ता किया। अच्छा नहीं है, अगर कहना हो अच्छा नहीं है तो कहेंगे माफ़ी कोइस, माफ़ी कोइस यानी अच्छा नहीं है। अच्छा को अरबी में कहते हैं कोइस और माफ़ी का मतलब नहीं है, ठीक है। तो अच्छा नहीं है कहना हो तो कहेंगे माफ़ी कोइस।
मुझे पता है, मुझे पता है तो कहेंगे अना आरफ, अना आरफ। मुझे पता है तो कहेंगे अना आरफ, अना का मतलब मुझे और पता है तो कहेंगे आरफ। चेक कर दो, चेक कर दो, कोई सामान हम ख़रीद रहे हैं और हम दुकान वाले से बोलते हैं कि चेक कर दो, या कोई सामान बनवा रहे हैं कहते हैं दुकान वाले से कि इसे चेक कर दो, तो कहेंगे अरबी में सवी जर्राब, सवी जर्राब यानी चेक कर दो। दोस्तों चेक अरबी इंग्लिश अल्फाज है, इसको अरबी लोग भी बोलते हैं, तो चाहे तो सवी चेक भी आदमी कह सकता है, ठीक है, लेकिन अरबी अल्फाज हमको बोलना है इसलिए कहेंगे सवी जर्राब यानी चेक कर दो। वह मेरा है, वह मेरा है तो कहेंगे मलान हु, मलान हु यानी वह मेरा है। मलान का मतलब मेरा होता है, हु का मतलब वह होता है, तो कहेंगे वह मेरा है तो कहेंगे मलान हु, मलान हु यानी वह मेरा है। तुम चुप रहो, अगर कहना हो तुम चुप रहो तो कहेंगे अंत उस्कुत, अंत उस्कुत यानी तुम चुप रहो। अंत का मतलब तुम, उस्कुत का मतलब होता है चुप रहो, तो तुम चुप रहो तो कहेंगे अंत उस्कुत। यह कमज़ोर है, अगर कहना हो यह कमज़ोर है, यह पतला है, यह जैसे मतलब इस तरीके के जितने जुमले होते हैं, अगर कहना हो कि यह कमज़ोर है, यह पतला है, ठीक है, तो कहेंगे हादा खफ़ीफ़, हादा मतलब यह, और कमज़ोर को अरबी में खफ़ीफ़ कहते हैं, कमज़ोर को अरबी में खफ़ीफ़ कहते हैं। अब खफ़ीफ़ को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पतला है, हल्का है, दुबला है, कमज़ोर है, ठीक है, तो सब जगह पे खफ़ीफ़ का इस्तेमाल करते हैं। रास्ता छोड़ो, अगर कहना हो कि रास्ता छोड़ो तो कहेंगे खल्ली तरीक़, खल्ली तरीक़ यानी रास्ता छोड़ो। खल्ली का मतलब छोड़ना होता है और तरीक़ का मतलब रास्ता होता है। आज दिन अच्छा है, अगर कहना हो कि आज दिन अच्छा है तो कहेंगे अल-यौम ज़ैन, अल-यौम ज़ैन यानी आज दिन अच्छा है। आज रात को, अगर कहना हो कि आज रात को तो कहेंगे बिल्लैल, बिल्लैल यानी आज रात को। आज को, रात को अरबी में बिल्लैल, लैल का मतलब रात होता है, और आज रात को कहना हो तो बिल्लैल कहेंगे, या अल-यौम लैल भी कह सकते हैं। अल-यौम का मतलब भी होता है आज और लैल का मतलब भी होता है रात, तो अल-यौम लैल भी कह सकते हैं या बिल्लैल भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बिल का मतलब अंदर भी होता है या में भी होता है, तो अगर कहता है कोई बिल लैल मतलब रात में, ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है आज रात में या आज रात को, ठीक। सब अच्छा है, अगर कहना हो कि सब अच्छा है तो कहेंगे कुल्लो तमाम, कुल्लो तमाम यानी सब अच्छा है। सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं और तमाम का मतलब अच्छा होता है। अच्छा के लिए जो भी आपको अल्फाज आते हों, जैसे तमाम, कोइस, ज़ैन, एहसन, ये बहुत से अल्फाज हैं, आप इनमें से कोई भी अल्फाज ले करके कहेंगे कुल्लो ज़ैन, जैसे कुल्लो कोइस, जैसे कुल्लो तमाम, जैसे कुल्लो एहसन, ऐसे आप बोल सकते हैं। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि सामने जाओ, सामने जाओ तो अरबी में कहेंगे रोह गिद्दाम, रोह गिद्दाम। रोह का मतलब जाओ और सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं, तो सामने जाओ या आगे जाओ दोनों को अरबी में बोलेंगे रोह गिद्दाम, रोह गिद्दाम। सस्ता है ले लो, सस्ता है ले लो, कोई सामान सस्ता है, आदमी कहता है सस्ता है ले लो, तो कहेंगे अरबी में शील रखिस, शील रखिस। शील का मतलब ले लो, रखिस का मतलब सस्ता होता है, तो कहना हो कि सस्ता है ले लो या सस्ता ले लो तो कहेंगे शील रखिस, शील रखिस। थोड़े कम, थोड़े कम, अगर कहना हो थोड़े कम तो कहेंगे शोए नागस, शोए नागस यानी थोड़े कम। शोए का मतलब थोड़ा होता है और नागस का मतलब कम होता है। फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो कहेंगे माफ़ी मत जाना, माफ़ी मत जाना। माफ़ी मत जाना का मतलब होता है फ्री नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है और मजाना का मतलब फ्री या मुफ्त होता है।
तुम पी लो तो कहेंगे अंत शरब यानी तुम पी लो। अंत का मतलब तुम और शरब का मतलब पीना होता है। तो अगर कहना हो किसी को कि तुम पी लो या तुम पियो तो कहेंगे अंत शरब यानी तुम पियो या तुम पी लो। 70 बार, देखिए दोस्तों कहते हैं हम लोग ना 70 बार 80 बार, तो अगर ऐसे कहना हो कि मान लीजिए 10 बार 20 बार 15 बार ऐसे आदमी कहता है ना, हमने एग्जांपल दिया है, कहना हो 70 बार तो कहेंगे सबाइन मर्रा। सबाइन का मतलब 70 होता है और मर्रा का मतलब बार होता है और ज़्यादा होता है, यानी 70 से ज़्यादा बोला या 70 बार बोला आदमी ऐसे कहता है। दोस्तों अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं याद है तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से काउंटिंग सीख सकते हैं। यह बहुत है, अगर कहना हो कि यह बहुत है तो कहेंगे हादा मर्रा। हादा का मतलब यह होता है और मर्रा का मतलब बहुत होता है, ज़्यादा होता है। तो कहना हो यह बहुत है तो कहेंगे हादा मर्रा। उसे लाओ कहना हो तो कहेंगे जिब हा यानी उसे लाओ। जिब का मतलब जिब का मतलब लाओ और हा का मतलब होता है उसे, ठीक है। जैसे कहते हैं हुआ तो हुआ ना कह के हम कहेंगे जिब हा यानी उसे लाओ, या चाहे तो कह सकते हैं जिब हुआ यानी उसे लाओ। नौजवान आदमी तो कहेंगे शाब नफ़र यानी नौजवान आदमी। नौजवान को अरबी में शाब कहते हैं और नफ़र का मतलब आदमी होता है। वहीं कहना हो बूढ़ा आदमी तो कहेंगे शेबा नफ़र यानी बूढ़ा आदमी। शेबा का मतलब बूढ़ा होता है, नफ़र का मतलब आदमी होता है। तो शेबा नफ़र यानी बूढ़ा आदमी। यह बहुत टाइट है या यह बहुत मजबूत है, यह बहुत ताकतवर है। अगर कहना हो तो कहेंगे हादा गौवी यानी यह बहुत टाइट है या यह बहुत मजबूत है। हाजा का मतलब यह होता है और टाइट को, ताकतवर को, मजबूत को अरबी में गौवी कहते हैं। हादा गौवी अगर कह देंगे मतलब यह बहुत टाइट है या यह मजबूत है, ठीक है। वो बेवकूफ़ है, अगर कहना हो वो बेवकूफ़ है तो कहेंगे हुआ गब्बी यानी वह बेवकूफ़ है। हुआ का मतलब वह होता है या वो होता है और गब्बी का मतलब बेवकूफ़ होता है। यहाँ देखिए ऊपर मैंने बताया गौवी, तो गौवी का मतलब मजबूत होता है और गब्बी का मतलब बेवकूफ़ होता है। धूप तेज़ है, अगर कहना हो कि धूप तेज़ है या सूरज तेज़ है तो अरबी में कहेंगे वाजिद शम्स यानी धूप तेज़ है, धूप ज़्यादा है, ऐसे कह सकते हैं। वाजिद का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। शम्स का मतलब सूरज होता है या धूप होता है, ठीक है। शम्स का मतलब सूरज होता है लेकिन धूप को भी अरबी में शम्स ही कहते हैं। तो कहेंगे धूप तेज़ है या धूप ज़्यादा है तो कहेंगे वाजिद शम्स। न खाओ, कहना हो न खाओ या नहीं खाओ तो कहेंगे मैं अक्किल यानी नहीं खाओ। माँ का मतलब ना या नहीं या मत, अक्किल का मतलब खाओ या खाना, ठीक है। तो कहेंगे ना खाओ तो माँ अक्किल या ला अक्किल भी बोल सकते हैं। यह आखिरी है, अगर कहना हो तो कहेंगे हादा उखरा यानी यह आखिरी है। हादा का मतलब यह, उखरा का मतलब आखिरी होता है। तो उखरा भी कह सकते हैं या अखर भी बोल सकते हैं। हादा आखर या हादा आखिर, हादा अखर, हादा उखरा, कई तरीके से बोल सकते हैं, मतलब यह आखिरी है। दोस्तों अगर अरबी में बातें करना हो तो कैसे बातें करेंगे, ये मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे जुमले बना करके आपको बतला रहा हूँ। इसमें मैं आपको इसका जो छोटा छोटा शब्द है उसका मतलब भी बताऊँगा और जुमले के बारे में भी बताऊँगा, इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना हो, कोई कहता है आपसे या हमसे या हमको कहना हो कि तुम्हारा नाम क्या है। हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है। सबसे पहले नाम से ही आदमी शुरुआत करता है अगर अनजान है तो, ठीक है। तो कहना हो कि तुम्हारा नाम क्या है तो कहेंगे शिशमक, ठीक है। शिशमक का मतलब होता है तुम्हारा नाम
क्या है, ठीक है। शिस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है। या यूँ कह सकते हैं इंता इस्मक, इंता इस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपना नाम बताना है, जैसे मेरा नाम आलम है, कहना हो कि मेरा नाम आलम है, आपका जो नाम होगा आप बोल सकते हैं। तो मेरा नाम आलम है तो कहेंगे इस्मी आलम, इस्मी मतलब मेरा नाम, आलम यानी आलम मतलब मेरा नाम है, ठीक है। वैसे आलम का मतलब दुनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम को किसी भी लैंग्वेज में उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, नाम को नाम ही बोला जाता है, जो भी नाम हो। जैसे मेरा नाम आलम है तो कहेंगे इस्मी आलम। घर कहाँ है, घर कहाँ है अगर कहना हो तो कहेंगे वैन बेत, वैन बेत यानी घर कहाँ है। या कहेंगे वैन मंजिल, वैन मंजिल, मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। तो कहना हो कि घर कहाँ है तो कहेंगे वैन बेत या वैन मंजिल। कहाँ रहते हो अगर कहना हो कि कहाँ रहते हो तो कहेंगे वैन सकन, वैन सकन। वैन का मतलब कहाँ और रहने को अरबी में सकन कहते हैं, ठीक है। रहने को अरबी में सकन कहते हैं। अब कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बतला दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, इन बता दे रहा हूँ। कहना हो कि मैं रहता हूँ तो कहेंगे अस्कुनु, अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ। तुम रहते हो तो कहेंगे तस्कुनु, तस्कुनु यानी तुम रहते हो, ठीक है। या कह सकते हैं अना सकन, मैं रहता हूँ। अंत सकन यानी तुम रहते हो। अब कहाँ रहते हो तो ऐस अंत सकन, तुम कहाँ, वैन अंत सकन यानी तुम कहाँ रहते हो। मैं यहाँ रहता हूँ तो कहेंगे अना हिना सकन यानी मैं यहाँ रहता हूँ। तो इस तरीके से बोलते हैं और बात करते हैं। अब कहना है क्या करते हो, क्या करते हो तो कहेंगे ऐश सौवी, ऐश सौवी। ऐश का मतलब क्या और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। मैंने पीछे बता दिया कि सौवी को बहुत सी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे करता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा, करोगे, कर रहे हो, कर दिए, ठीक है। बना दिए, बना रहे हो, बना रहा हूँ, तो सब जगह पे इस्तेमाल करते हैं। सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है कहना हो तो कहेंगे कम रातिब, कम रातिब या कम मास। मास का मतलब भी सैलरी होता है और रातिब का मतलब भी सैलरी होता है। कम का मतलब कितना या कितनी होता है। तो सैलरी कितनी है तो कम रातिब या कम मास बोल सकते हैं। यह क्या है, यह क्या है कहना हो तो कहेंगे ऐश हादा, ऐश हादा यानी यह क्या है। ऐश का मतलब क्या और हादा का मतलब यह होता है। तो कहेंगे यह खाना है, यह खाना है तो कहेंगे हादा अक्किल, हादा अक्किल यह खाना है। हादा का मतलब यह और अक्किल का मतलब खाना होता है। तो अब जो भी चीज़ है आपके हाथ में, अगर कोई पूछता है तो यह क्या है, ऐश हादा, तो आप कह सकते हैं ऐश हादा अक्किल यह खाना है, हादा मोया यह पानी है, हादा मलाबिस यह कपड़ा है, हादा फलूस यह पैसे हैं, हादा सैयारा यह गाड़ी है। जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। पानी चाहिए अगर कहना हो कि पानी चाहिए, किसी से हम मांगते हैं या कोई हमसे मांगेगा तो कहेगा पानी चाहिए तो कहेगा इबगा माई, इबगा माई या इबगा मोया। पानी को अरबी में माई भी कहते हैं और मोया भी कहते हैं। तो कहेंगे पानी चाहिए तो इबगा माई या इबगा मोया, या ए भी माई ए भी मोया भी बोल सकता है। मौजूद नहीं है अगर कहना हो कि मौजूद नहीं है तो कहेंगे माफ़ी मौजूद, माफ़ी मौजूद यानी मौजूद नहीं है। माफ़ी का मतलब नहीं है और मौजूद को मौजूद ही अरबी में भी बोलते हैं। अभी बंद है अगर कहना हो कि अभी बंद है तो कहेंगे अना मुगलक, अना मुगलक यानी अभी बंद है। अलान मुगलक, सॉरी अलान मुगलक यानी अभी बंद है। अलान का मतलब अभी होता है और मुगलक का मतलब बंद है। दोस्तों यहाँ पे चाहे तो अलान भी बोल सकते हैं या अलहीन भी बोल सकते हैं, जैसे अलहीन मुगलक या अलान मुगलक यानी अभी बंद है। मैंने देखा खुला है अगर कहना हो कि मैंने देखा खुला है तो कहेंगे अशुफ्त मफतूह,
अशुफ्त मफतूह। अशुफ्त का मतलब होता है मैंने देखा या मैंने देखा है। मैंने पीछे बताया कि शुफ्त यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर तो का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब काम पहले से हो चुका है, बीते हुए समय के लिए, ठीक है। तो कहेंगे मैंने देखा खुला है तो कहेंगे अशुफ्त, अशुफ्त मफतूह, या कहेंगे अनाशुफ्त मफतूह, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे तो कहेंगे लाकिन कैफ, लाकिन कैफ, लेकिन कैसे, लाकिन कैफ। लेकिन को अरबी में लाकिन बोलते हैं, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। इस तरह तो कहेंगे हादा कीदा, इस तरह या इस तरह से तो कहेंगे हादा कीदा, हादा कीदा, इस तरह से, ठीक है, हादा कीदा। अच्छा मैं चलता हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब अना यल्लाह, तय्यब या ना अना यल्लाह, तय्यब अना यल्लाह, ऐसे बोल सकते हैं। तय्यब का मतलब अच्छा, अना का मतलब मैं, यल्लाह का मतलब चलता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरीके से अगर अरबी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर करें। कुछ कमी अगर दिखे वीडियो के अंदर, कुछ बताने में लिखने में गलती हो जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि भाई आपने ये गलती किया है, ऐसा नहीं करना अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।